और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एमपी में विजयपुर और बुधनी में मतदान जारी है, तो वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी मतदान जारी है। लगभग 3 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है और अब ऐसे में जो मतदान केंद्र है वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। विजयपुर और बुधनी में भी लगातार मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इधर रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी लगातार मतदान जारी है और धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ रही है। बुजुर्ग मतदाता हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या फिर हम कह लें महिला मतदाता हो, लगातार सभी जो वर्ग के मतदाता है वो निकल रहे हैं। चुनावी शोर थमने के बाद क्योंकि प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया, वोट की अपील की जनता से, मंडल स्तर पर बैठकें भी लगातार आयोजित की गई। रायपुर दक्षिण की जहां बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जो है वो निर्णायक भूमिका में है, ऐसे में महिलाओं से जनसंपर्क जो है वो किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया था और जिसके बाद अब आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार जारी रखा। कार्यकर्ताओं से लगातार अपील की कि वो जनसमर्थन की अपील करें, लोगों से वोट करने की ज्यादा से ज्यादा अपील की गई है। और चलिए अपडेट लेंगे ज्यादा कि किस तरह से मतदान की जो तस्वीरें हैं वो दोनों ही प्रदेशों से निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। रायपुर से प्राची हमारे साथ जुड़ गई है जो मतदान की तस्वीरें दिखाएंगी। अमित हमारे साथ विजयपुर से जुड़ गया और इसी के साथ नितिन बुधनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का मैं रुख करूंगी। प्राची, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। क्या तस्वीरें रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर देखी जा रही है? मतदान केंद्रों पर कितना उत्साह आप मतदाताओं में देख पा रही हैं? जी, इस वक्त फिलहाल हम रायपुर दक्षिण विधानसभा के महाराणा प्रताप स्कूल के सामने खड़े हुए हैं और सुबह 7 बजे से लगभग जो है मतदान वो शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान यहाँ पर चलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पुरुष मतदाताओं की जो आंकड़े हैं वो 1,33,000 से भी अधिक है। वहीं महिला मतदाताओं की जो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1,37,000 से अधिक यहाँ पर महिला मतदाता हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और जैसे कि आपने कहा कि महिला जो मतदाता यहाँ पर अधिक हैं और हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा कि बहुत सी महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर यहाँ पर आ रही हैं और अपने मताधिकार का यहाँ पर उपयोग कर रही हैं। यहाँ पर लगातार हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो और युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में लगातार 8 बार बृजमोहन अग्रवाल के विधायक रहने के बाद उनके सांसद चुने जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव की बात सामने आई और उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सुनील सोनी को यहाँ पर उतारा गया है। वहीं पे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा को प्रत्याशी चुना गया है। एक तरफ जहाँ अनुभवी एक नेता यहाँ पर है सुनील सोनी, वहीं पर दूसरी ओर एनएसयूआई के युवा नेता आकाश शर्मा है और दोनों ही पार्टियों ने बढ़ चढ़कर और बड़े ही जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार जो है किया है, चाहे बूथ स्तर की बात हो, चाहे वार्ड स्तर की बात हो। और चुनाव जिस दिन प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था उस दिन भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया और स्वयं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्होंने भी रोड शो किया जिसमें और भी बहुत से दिग्गज भाजपा नेता मौजूद थे। वही जो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा, उन्होंने भी बूथ स्तर और वार्ड स्तर पर लगातार अपना जनसंपर्क किया। अभी हम मतदान की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल लगभग 10 बजे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं और चुनाव लगभग जो मतदान है वो 8.23% मतदान जो अब तक हुआ है इस क्षेत्र में। लगातार हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। अभी फिलहाल आधे घंटे की अगर हम बात करें तो कुछ थोड़ी सी फिलहाल यहाँ पर अभी देख सकते हैं थोड़ा रुकावट हुआ है। लगातार महिलाएं लेकिन आ ही रही हैं और आगे भी जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा मतदाता जो हैं वो लगातार आएंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जी बिल्कुल प्राची, जिस तरह से आपने बताया, देखिए लगभग 3 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है। मतदाता अब धीरे धीरे अपने घरों से ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी नजर बनाए रखिए, महिला मतदाता से बात करने की कोशिश भी कीजिए ना। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, उससे पहले आप बुधनी में सीधा नितिन आपके पास आना चाहूंगी। नितिन, क्या तस्वीरें मतदाता
की निकलकर सामने आ रही है। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं तो पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब मतदाताओं में कितना उत्साह वहां पर देखा जा रहा है? क्या मुद्दे जनता के मन में है? अगर आप बातचीत कर पाए तो जनता से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए ना। बताना चाहूंगा मैं इस समय नागपुर के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसी के बाद अगर की जाए तो सुबह 7 बजे से लोगों में काफी उत्साह है वोट डालने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं 2 जो मतदान केंद्र है उनमें कुछ कमी नजर आ रही है। जिस तरह से लोग वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, तो इसी बारे में बताना चाहूंगा। एक मतदाता से बात की तो अपने बारे में बताइए, मतदान किया आप क्या कहें? मैंने मतदान करके आया, ये मैंने डाल के आया जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा बुद्धि विधानसभा में इस समय शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां, अवैध गतिविधियां नहीं है और यहाँ पर इस समय जो है स्कूल है जहाँ पर जो है कलेक्टर बिल्कुल नितिन, देखिए जिस तरह से आपने बातचीत करने की कोशिश भी की, अगर कोई महिला मतदाता हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर आपके साथ हो तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना और जानिए कि किन मुद्दों को वो अपने मन में लेकर अपने वोट का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। मतदान के परिणाम भी आने वाले और आज 13 तारीख को मतदान हो रहा है। देखिए हो गई है और वोटिंग में जो अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। मतदान परसेंट जो है जो 9 बजे तक विधानसभा चुनाव 2023 में 15% था, तो लगभग यहाँ 16.90 की स्थिति में आ गया, यानी लगभग 1.5% जो है मतदाताओं ने सुबह सुबह आके यहाँ। और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो है सभी मतदाता जो है वोटिंग में भाग लेंगे, अच्छा वोटिंग रहेगा। किसी भी मतदान केंद्र पर कोई झड़प या एक फुट भी कोई भी तरह की घटनाएं रिपोर्ट नहीं हुई, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है यहाँ पर वोटिंग। बिल्कुल नितिन, देखिए जिस तरह से आपने बातचीत करने की कोशिश भी की और जो बताया कि आके लगभग अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जब 9 बजे तक का समय तब था, तब 15% तक वोटिंग हुई थी और इस बार 9 बजे तक जो है ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग है वो हो चुकी है, यानी देखा जा रहा है कि मतदाताओं में उत्साह है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, सीधा मैं अमित का रुख करूंगी, विजयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, विजयपुर में आप क्या तस्वीरें देखने को नजर आ रही हैं? मतदाता मतदान केंद्र पर कितना पहुंच रहे हैं? अगर आपके साथ मौजूद हैं महिलाएं, अगर मौजूद हैं या फिर फर्स्ट टाइम वोटर आपके साथ मौजूद हैं, तो जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए किन फैक्टर्स को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वो आज अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतदाताओं की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो मैं मतदाताओं से भी बात करके आपको बताता हूं कि आज अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कैसा कुछ लग रहा है? आप अपना वोट बढ़िया लग रहा है सब। आप ऐसे विकास के मुद्दों पर लेकर आप वोट डाल रहे हो? आज विकास होगा और क्या है डाल रहे हैं। आप फर्स्ट बार वोट डाल रहे हो तो कैसा लग रहा है? फर्स्ट बार वोट डाल रहे हो आप? दूसरी बार डाल रहे हैं। दूसरी बार डाल रहे हो तो कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्षेत्र में आप कैसा क्या विकास चाहते हो? क्या चाहते हैं? बढ़िया माहौल हो, बढ़िया सड़कें मड़के हो, या पानी वानी कोई हो। क्या 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 होनी चाहिए और क्षेत्र में, और जो होता है वो होना चाहिए। और आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए क्या आप क्षेत्र में क्या चीज चाहते हो नई, जो क्षेत्र को लिए हो? प्रत्याशी ऐसा देख रहे हो? जी, लोगों का कहना है कि प्रत्याशी ऐसा हो जो क्षेत्र में विकास कर सके, सड़कें हो, सभी उन चीजों के लिए वो हो, तो लोगों में काफी उत्साह है। लोग अपने अपने घरों से वोट डालने के लिए आ रहे हैं, वोट डाल सुबह से लंबी लंबी कतार में। से आपने देखिए बातचीत करने की कोशिश भी की और लोगों का यही कहना है कि प्रत्याशी ऐसा हो जो क्षेत्र का विकास करे, यानी वो जिसको भी चुनकर लेकर आए अब वो मूलभूत सुविधाओं का ध्यान तो रखे ही, इसके साथ ही जो तमाम जरूरतें होती हैं क्षेत्रवासियों की उनका भी ध्यान वो रखे। चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। प्राची हमारे साथ लगातार रायपुर से बनी हुई है। प्राची, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। देखिए महिलाओं से अगर बात करने की कोशिश कर पाए आप, तो महिलाओं से जरा बातचीत कीजिए, क्योंकि महिलाएं सुबह से ही वहां पर वोट डालने के लिए निकल रही हैं घरों से, और क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर महिलाएं जो है वो निर्णायक भूमिका में है।
जी बिल्कुल, रायपुर दक्षिण विधानसभा में जो निर्णायक है वो मेन जो है महिलाएं ही हैं और लगातार महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर आ रही हैं और अपने मतदान कर रही हैं। लेकिन हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी भी कुछ ही देर पर यहाँ पहुंचने वाले हैं और अपने यहाँ से अपना मतदान करेंगे। हमारे पीछे महिला मतदाता आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम एक मिनट, आपने मतदान किया है? जी जी, मतदान किन बिंदुओं पर, किन सेक्टर पर आज आप मतदान कर रही हैं? क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशी से? हमारे प्रति सब काम करे कुछ। क्या कुछ आपकी मांगे हैं अपने प्रत्याशी से? क्या किस प्रकार का विकास चाहती हैं? क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। एक महिला होने के नाते आपकी क्या इच्छा, आपके क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए? अच्छा सबका वो होना चाहिए। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना मतदान किया है और विकास चाहती हैं अपने क्षेत्र में। वहीं बुजुर्ग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान देने आए हैं आप लोग? क्या उम्र होगी इनकी? मेरी 75। 75 इनकी साल है। हर साल वोट देते हैं? जी जी जी। किन सेक्टर्स पे आप वोट दे रहे हैं? क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशी से? क्या खाते हैं? अपने प्रत्याशी से क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? प्रत्याशी रहे कि ठीक से बदलाव करे वोटरों से कैसा बदलाव चाहते हैं? और नागरिकों से भी अच्छा बदलाव करे और वोट मिल गया उसके बाद में संपर्क रहे, जैसे बृजमोहन अग्रवाल संपर्क में रहता है। उनसे वही उम्मीद है सुनील कैसे? हाँ, वैसी उम्मीद सुनील चाहते हैं। मगर वो 4 आदमी के बीच में गिरे रहते हैं। हम साफ साफ बात करते हैं और वोट हम किसको देंगे ये नहीं बोलेंगे अभी। बिल्कुल, आप प्राची जिस तरह से आपने बात करने की कोशिश की महिलाओं से भी और आप क्योंकि बुजुर्ग मतदाता से भी आपने बातचीत की, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से बुजुर्ग मतदाता ने कहा, क्योंकि उम्र आप देखिए 75 है और वो उसके बाद भी अपने अधिकार को समझ रहे हैं, एक अपनी जिम्मेदारी समझकर वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो बेहद अच्छी ये तस्वीर जो है वो रायपुर दक्षिण विधानसभा से निकल कर आई है। और अब देखिए धीरे धीरे जो मतदान का परसेंटेज है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आप सभी सहयोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अनादि टीवी चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा।